जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल वीरवार था। गुरुजी ने मुझसे कड़ा प्रसाद का भोग लगवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग के माध्यम से मैंने सुना कि कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। मैंने कल कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और सत्संग सुना, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे गुरुद्वारा बंगला साहिब भी मुझे लेकर गए, उसके लिए भी शुक्राना। मेरी बेटी के खारिश हो रही थी, तो वो ठीक नहीं हो रहा अभी हुआ भी नहीं। तो क्योंकि मैं बचपन में उसे छोटी थी, जब मैं उसे वहाँ पर लेकर गई थी, उसके सर में बहुत सारी फुंसे हो गई थी। तो मैं उसे, किसी ने बताया था कि उसे गुरुद्वारा जाके नहला के लेके आओ। तो मैं उसे बचपन में 4-5 साल की थी, तब मैं उसे वहाँ पर जाके नहला के लेकर आई थी, वहाँ के जल से। तो उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो जब उसके बाद मैं कभी दोबारा गई नहीं गुरुद्वारा। तो अब काफ़ी साल, वो 25 साल की हो गई, इसके बाद उसे खारिश शुरू हो गई बदन में। तो जा ही नहीं रही, इतना इलाज करवा लिए, तो अभी तक उसकी खारिश भी नहीं गई। तो फिर मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं पहले इसे बंगला साहिब लेके गई थी, तो अभी भी मैं इसे दोबारा बंगला साहिब लेकर जाऊँ, वहाँ के पानी से उसके हाथ मुँह धुलवाऊँ, और क्या पता ठीक हो जाए। तो मैं अभी बंगला साहिब गए थे कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर उसको मत्था टिकवाई, और उसके वहाँ पर हाथ मुँह धुलवाए, और वहाँ मैंने बहुत सारी फ़िश इतनी सुंदर सुंदर फ़िश देखी। एक फ़िश पर हाथ भी मैं लगाई, जैसे मैंने गुरुजी के पैर छुए। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने उस बिटिया को उसके हाथ मुँह धुलवा दिए, लेकिन अभी उसकी खारिश अभी ठीक नहीं हो रही। गुरुजी उसको ठीक करो, कोई भी उसकी परेशानी अपने चरण कमलों में लो, और बिल्कुल से स्वस्थ करो उसे, और अपना मेहर भरा हाथ रखो उसके सर पर। शुक्राना गुरुजी। अब कल वीरवार था, मैं वीरवार के दिन कड़ा प्रसाद का भोग लगाई। सत्संग में मैं सुन रही थी कड़ा प्रसाद का भोग लगाने के लिए, तो मैं भी फिर वीरवार के दिन कड़ा प्रसाद का भोग लगाई। उसके गुरुजी ने मेरे से सेवा ली, और रात को मैंने दूध जलेबी का भोग लगाया। और दूध जलेबी मेरे पति ने, मैंने, हम दोनों ने मिलकर खा ली दूध के साथ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि जितनी जलेबी लाओ उतनी जलेबी सारी खानी चाहिए, तो हमने वो सारी एक बार में ही ख़त्म कर दी। शुक्राना गुरुजी। अब मेरी छोटी बेटी बाहर पढ़ाई कर रही है, उसके लिए मैंने अरदास की थी, गुरुजी ये ठीक हो जाए। क्यों उसने फ़ोन किया था कि मेरे यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी इसे देखो, आप, मैं इतनी दूर वहाँ पर आप ही हो, आप ही ठीक कर सकते हो, उसको ठीक करो, आपकी बेटी है, दोती है, उस पर अपना मेहर भरा हाथ रखो, और उसकी बीमारी जो ख़त्म करो। तो पहले डॉक्टर के पास गई थी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने तो छोटा सा कोई ऑपरेशन बताया। फिर वो उसके दिमाग में आया कि मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊं। वो दूसरे डॉक्टर के पास गई, तो वहाँ पे दोबारा टेस्ट हुए, तो टेस्ट सारे नॉर्मल आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
आपने मेरी अरदास सुनी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी की तरफ से भी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो सारी रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आ गई, ऑपरेशन से वो बच गई, 5 दिन की दवाई से बिल्कुल ठीक हो गई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ मेरे दोनों तीनों बच्चों पर अपनी बनाए रखना। और मेरा छोटा बेटा, 2 बेटियां, एक सबसे छोटा बेटा छोटा ही है, वो 8 साल और 9 साल का हुआ है। उसका बर्थडे था, गुरुजी ने एक छोटे से रूप में उसका बर्थडे भी मनाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो थोड़े दिन पहले उसके पैर में बहुत तेज़ दर्द था, बोल रहा था मेरा पूरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मम्मी, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। वो परेशान हो रहा था, तो मैंने उसको तेल लगा के जल प्रसाद और चंदन टीका मिक्स करके उसको लगा दी। तो बाद में सुबह उठता है, मैंने कहा पैर का दर्द कैसा है? बोला ठीक हो गया मेरा तो। मैंने कहा रात को तो इतना तेज़ था, मेरा तो बहुत तेज़ पैर में दर्द हो रहा है। बोलता मेरा तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कहा बोल जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो मनी मुँह से तो बोलता नहीं, मन ही मन में बोलता है, बस हाथ जोड़ लेता है, मन से ही बोल देता है। स्कूल जाते वक्त मैं बोलती हूँ बोलो जय गुरु जी, तो वैसे मुँह से नहीं बोलता, वैसे हाथ जोड़ के मन के अंदर ही बोल देता है उसे। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। उसके पैर का दर्द आपने ठीक किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़ी बेटी का भी कष्ट हर लो गुरुपा, उसके भी दुख दूर करो। बहुत दिन से परेशान है अपनी खारिश से, पूरी बॉडी में दाने रैशेस वगैरह हो रखे हैं। उसको भी, उस पर भी अपने मेहर भरा आशीर्वाद दो। आप, मैं जानती हूँ आप उसके कोई कर्म है जो कटवा रहे हो, थोड़े में कटवा रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके भी जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर दो गुरुपा। उसके जो कोई गलतियाँ हुई हैं पहले या बाद में, कभी कोई गलत बोली हो, गलत किया हो उसने, तो माफ़ी चाहती हूँ मैं उसकी तरफ से। मैं अपने गुरु पिता परमात्मा से अपने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपको बहुत देर से पहचाना। गुरु पिता मुझे बहुत माफ़ करना, मैं आपकी नादान बेटी हूँ। मैंने तो अपने इतने प्यारे पिता को, जब से मैं उनसे नहीं जुड़ी थी, वो हमेशा और मैं उन्हें हमेशा इग्नोर कर देती थी, क्योंकि ना मैं इंटरनेट में ऐसे किसी भी सत्संग को या गुरु पर विश्वास नहीं करती थी। संगत जी, मैं अपने गुरु पिता परमात्मा से किसी भी गुरु पिता को से जोड़ने के लिए उनसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ। वो वास्तव में एक ऐसे आदर्श, सच में शंकर स्वरूप ही हैं वो, और मैं अपने शंकर जी पर बहुत विश्वास करती हूँ। मैं उनकी ही पूजा करती हूँ। जब मैंने उन्हें अपने शंकर के रूप में देखा, तब से मैं उनसे बहुत दिल से जुड़ी। फिर भी मैं अपने गुरु पिता से अपनी इस बेटी पर अपनी बहुत मेहरबानी की है। और अब मैं बताती हूँ कि गुरुजी से मैं कब और कैसे जुड़ी। संगत जी, बात 20 अगस्त 2025 की है। भा- मेरे बेटे बात मेरे बेटे की है, जो कि बाहर जॉब करता है। संगत जी, उस दिन मैंने 20 अगस्त को ही बेटे से रात पर फ़ोन पर बात की। उससे मेरी बात बहुत अच्छी तरह से से हुई, नॉर्मल जैसे हमेशा ही होती रहती है। लेकिन अगली सुबह उसका फ़ोन आता है और कहता, मम्मी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं रात में 11 बजे बहुत जी घबराया और बेचैनी हुई। पता नहीं मेरे को कैसा लग रहा था, अच्छा फील नहीं हो रहा था, और मैं रात में ही अपने कजिन ब्रदर के यहाँ आ गया। मैंने रात में बहुत ही घबरा रहा था, बेचैनी हो रही थी। ये सारी बातें जब मैंने सुनी, संगत जी, मैं तो घबरा गई। और जब मैं उस समय गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, जब उसने मुझे ये सब बातें बताई, ये सब पहली बातें थी जो मैं जब उस समय गुरुजी से नहीं जुड़ी थी संगत जी। मगर मगर गुरुजी ने तो मुझे अपने से बहुत सालों पहले ही जोड़ लिया था संगत जी। क्योंकि गुरु जी का जो तितली स्वरूप है ना संगत जी, वो मेरे यहाँ बहुत सालों से हैं, बहुत सालों से अपनी प्रेजेंट फील करा रहे हैं। पर मैं उनको नहीं समझती थी, क्योंकि मैं ये तितलियों को नॉर्मल जीव जंतु समझकर नहीं ध्यान देती थी। सोचती थी वो तो पर मेरे यहाँ बहुत समय से आ रही हैं तितली। पर जब मेरे बेटे की तबीयत की बात आई, तब मैंने तितली के ही रूप में मेरे बेटे के संकट काटे गुरु पिता ने। क्योंकि जब मैं देखा कि मेरे घर में एक तितली
का छोटा सा बच्चा जब बेटे की तबीयत खराब होती है उसके अगले दिन मॉर्निंग में सीढ़ियों पे मरा हुआ पड़ता संगत जी। मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया कि नहीं ध्यान दिया। फिर दूसरे दिन भी मुझे उसी समय सुबह में ही दिखा। फिर मैंने उस तितली के बच्चे को थोड़ा सा टच किया, वो चला गया। फिर संगत जी क्या हुआ ना, ये तो मैंने देखा था इंटरनेट पे कि गुरुजी हैं, उनकी ब्लेसिंग तितली के रूप में मिलती है। फिर मैंने संगत जी क्या किया ना, संगत जी उनको इंटरनेट पे सर्च किए गुरुजी के नाम से। फिर उनके बारे में मैं देखा मैंने मोबाइल में। संगत जी यकीन मानिए, मेरा मन उस समय से ही गुरुजी से इतना जुड़ा कि वास्तव में गुरुजी, मैंने आपको हमेशा इग्नोर किया पर आपने हमेशा हमेशा मेरी रक्षा की। और फिर संगत जी कुछ समय बाद गुरुजी ने मेरे मतलब गुरु पाको को इतने अच्छे वो ब्लेसिंग दी मुझे। मेरा मन से मैंने अपने सच्चे हृदय से उनको अपने आप को समर्पण कर दी गुरु पिता। शुक्राना ही वो सीढ़ी है जो हमें विनम्रता सिखाता है। शुक्राना ही वो सीढ़ी है जो हमें जीने की कला सिखाता है। शुक्राना ही वो सीढ़ी है, धन्यवाद ही वो सीढ़ी है जो हमें झुकना सिखाता है। और जो झुकता है ना वही उठता है। तो संगत जी शुक्राना करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने उस मालिक का शुक्राना। हर दिन हमें नया मिलता है। एक रात जाती है तो एक दिन आता है संगत जी, वो दिन नया होता है, नई ऊर्जा नई शक्ति के साथ हमें मिलता है। नई सांसें, नई धड़कन, सब कुछ नया होता है हमारे लिए। आज के दौर में इंसान रात्रि में सो जाए ईश्वर को समर्पण करके और सुबह सही सलामत उठ जाए, इससे बड़ा मालिक का शुक्राना कोई नहीं है। और हम सब सही सलामत सोते हैं अपने आप को गुरु चरणों में सौंप कर। और गुरु पिताजी हमें अच्छी नींद देते हैं और सुबह बड़े प्यार से थपकियाँ दे देकर हमको उठाते हैं, माथा सहला सहला कर उठाते हैं और हम सब सही सलामत रहते हैं। एक नया सूर्य का दर्शन होता है, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति हमें मिलती है। पूरा दिन जो है हमारा हर्षोल्लास के साथ जाता है अपने मालिक को याद करते हुए। तो क्यों ना हम इतना सब कुछ देने वाले दातार का शुक्राना करें और दिल से शुक्राना करें। हमें हर समय शुक्राना करना चाहिए उस मालिक का, कितना कुछ हमारी झोली में डाल दिया है संगत जी। अगर गिनने बैठे ना तो ये समझ लो जितना हमने इस दुनिया में आकर अर्जित नहीं किया होगा अपनी मेहनत से, उससे कई गुना बढ़कर तो उसने हमारी झोली में डाला और रोज़ डालता रहता है। उसकी रहमतें कभी बंद नहीं होती, रहमतों की बरसात कभी रुकती नहीं और वो कभी जताता नहीं है संगत जी। और हम ज़रा सा किसी के लिए कुछ करते हैं, जता देते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, अब वो हमें देता है हमारा दातार, तो कभी कहता नहीं कि मैंने दिया। देता वो है, करता वो है, नाम हमारा होता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। तभी तो मैं कहती हूँ कि हमारे गुरु पिताजी वो किसान हैं जो खेती भी खुद ही करते हैं, बीज भी खुद ही करते हैं, बोते हैं, रखवाली भी खुद ही करते हैं। और जब फसल तैयार हो जाती है तो उठा के अपने बच्चों के नाम कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया बेटा, मेरा बेटा तूने मेहनत करी और तेरा फल है। कहाँ मिलेंगे हमें ऐसे गुरु पिता, कहाँ मिलेंगे हमें ऐसे भगवान। तो संगत जी जो हमें मिला है वो सबसे बड़ा सौभाग्य है। दुनिया में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं। कद्र कीजिए, शुक्राना कीजिए, हर समय शुक्राना कीजिए अपने मालिक का, ताकि वो और हम उसका हाथ पकड़ के चले और वो हमारा हाथ कभी ना छोड़े। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी जल्दी तुझे नेत्रधारी महाशिव के दर्शन होंगे। संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आता है कि बेटी ये जल प्रसाद मैं तुझ तक पहुंचा रहा हूँ। ये जल प्रसाद तेरा प्रसाद है और जल प्रसाद तेरी सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति को तेरे घर से धो देगा। तेरे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। दरिद्रता, नकारात्मकता और सब तेरे घर से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो इसे स्वीकार कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये जल प्रसाद मुझ तक पहुँचाने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे रास्ते पर अब मेरी नज़र है, कोई ठोकर तुझे गिरा नहीं सकती। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे थामे रखने के लिए अनंतम शुक्राना, हर पल अपना एहसास मेरे साथ करवाने के लिए इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी आज तेरी अर्जी लग गई है, आज का कहते रहा शुक्राना तुझे सारे कष्टों से मुक्त कर देगा। इसलिए तू आज दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे दाता, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा आज महाशिव का दिन है और उनका कड़क आदेश है कि आज दिल से शुक्राना कर, क्योंकि तेरे दिन बदलने वाले हैं। पैसों की तंगी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि महादेव की कृपा तुझ पर बरसेगी। अब तुझे इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। दुनिया तुझे देखेगी बेटा। और
अब इस संदेश को आगे बढ़ा दे, क्योंकि महादेव की कृपा बांटने से ही बढ़ती है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका उतना कम है मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि फूलों सा महकने वाला है आंगन तेरा, और खुशियों से मुस्कुराएगा चेहरा तेरा। और क्योंकि जा कबूल हुआ तेरा शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। मेरे शुक्राना कबूल करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि ज़रा सोच, मैंने तुझे किन किन परिस्थितियों से निकाला, कैसे कैसे परिस्थितियों से तुझे बचाया, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। तू क्यों घबराती है? तुझे क्या लगता है कि अब मैं तुझे अकेला छोड़ दूँगा? मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। सच में संगत जी, ऐसी भी जटिल परिस्थितियों में फंसी थी, उससे मेरे गुरु पिताजी ने मेरी रक्षा करी, उन परिस्थितियों से निकाला, आज सुकून भरी ज़िंदगी दी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने बच्चों की शादी अपने पास से कर पाऊँगी। संगत जी, समय ऐसा था कि मैं फूट फूट कर दूसरों के सामने रो पड़ती थी। मुझे लगता था कि मेरे बच्चे तो कुंवारे रह जाएंगे, कहाँ से लाऊंगी मैं इतना पैसा, कहाँ से करूँगी इतनी शादी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और संगत जी देखो, आज मैं नहीं, मेरा मालिक सब कुछ कर रहा है, मेरे दादा सब कुछ कर रहे हैं, मेरे पिता सब कुछ कर रहे हैं। संगत जी, बच्चों के नाना सब कुछ कर रहे हैं, और कहाँ से कर रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। लड़का देखने से, परिवार अच्छा देखने से लेकर अब तक जो भी खर्चा पानी, जो कुछ भी हो रहा है, सब इसके नाना कर रहे हैं, यानी मेरे गुरु पिताजी ही सब कर रहे हैं, और वो ही सब करेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। आपने ही ये शक्ति, ये क्षमता, सब कुछ आपने दिया है, सब कुछ आप ही कर रहे हो मेरे मालिक। हम में से कोई कुछ नहीं कर रहा मेरे दादा। सोचते भी आप हो, करते भी आप हो, और सोच को साकार भी करते हो आप हो। और शुक्राना। और आप साथ ही साथ संगत जी, हम सबको हौसला देते हैं मेरे बाबा जी, कभी टूटने नहीं देते। अगर जहाँ से बच्चे कम पड़ते हैं तो बच्चे भी इन्हीं की तरफ निहारते हैं, और ये बच्चों से कहते हैं तो चिंता मत कर, तो जिस चीज़ में खुश है मैं वही काम करूँगा। संगत जी सच में अब तो कोई भी बात होती है ना संगत जी, बच्चे बाबा जी की तरफ देखते हैं, और मैं भी बाबा जी की तरफ देखती हूँ। बच्चे मुझसे कुछ कहते हैं, मैं आके बाबा जी से कह देती हूँ कि बच्चे कि बाबा जी, आपके नाती नता ये चाहते हैं, देखो इसमें उनकी खुशी आपको सही लगे तो इन्हें दे देना। और मेरे बाबा जी झट से वो पूरी कर देते हैं, अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इतना सामर्थ्यवान बना दिया, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा दे दी उनके हाथों में संगत जी, और वो ही सब संभाले हुए। ये मैं दिल से कहती हूँ, पूरी संपूर्ण आत्मा से कहती हूँ संगत जी, कि मेरे घर में अगर कोई शक्ति काम करती तो मेरे पिताजी हैं, मेरे बाबा जी, मेरे गुरु पिताजी, हम सब के लिए इतना कुछ करते हैं। उन्होंने घर संभाल रखा है, तो आज ये घर घर लगता है, आज यहाँ रहने को मन करता है। एक समय था जब संगत जी हमेशा भागने को मन करता था, लगता था घर छोड़ के भाग जाओ, मर जाओ, चले जाओ कहीं, क्योंकि ये घर नहीं, नर्क से बदतर बन चुका था। आज मेरा घर धीरे धीरे करके, जैसे गुरु पिताजी कहते हैं ना, तेरा घर आंगन सब स्वर्ग बना दूंगा, धीरे धीरे उसकी शुरुआत हो चुकी है। मेरे गुरु पिताजी ने कर दी है। घर में सुख शांति, खुशियों का माहौल सब मेरे गुरु पिताजी कर रहे हैं धीरे धीरे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का, मेरे पिता का, उतना कम है। मैं नहीं जान, मेरे पिता ने ही सब कुछ दिया है, उन्हीं का दिया सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं। बस मैं तो शुक्राना करती हूँ। ये सेवा मेरे मालिक ने, ये भी मुझे उन्होंने ही बख्शी है, और शुक्राना करवा करवा के ही मेरा जीवन संवार रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम में से किसी की औकात नहीं कि हम उनका शुक्राना कर सकें, या उनका नाम लेकर एक धन्यवाद भी कर सकें। ये सब करवाने वाले भी हमारे दाता ही, हमारे मालिक, हमारे गुरु पिताजी ही हैं। वो चाहते हैं तभी कोई कुछ कर पाता, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं। यहाँ किसी की नहीं चलती, यहाँ सिर्फ उन्हीं की चलती है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम। और उन्हीं की चलने में ही हमारी भलाई है। यदि हम अपनी चलाएंगे तो हमने कितनी बेवकूफ़ियाँ की हैं, आज दिन तक देखो ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ की हैं, और अभी भी कितनी गलतियाँ करते हैं। अगर हमने अपनी चलाई ना तो संगत जी, जो सब कुछ गुरु पिताजी ने इतनी मुश्किल से संभाला है, सब बिगड़ जाना है। इसलिए अपनी न चलाएं। गुरु पिताजी वैसे ही कहते हैं कि अपने दिमाग को बाहर रख के आओ। और संगत जी, मेरे पास तो दिमाग है ही नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है।
सब मुझे पागल पागल कहते हैं। जब देखो भक्ति में लगी रहती है, जब देखो इसमें घुसी रहती है, जब देखो अपना घर नहीं देखती, फलाना है, ढिमकाना है। संगत जी, घर तो मैं संभालती हूँ, लेकिन मेरी लगन ऐसी लगी है मेरे बाबा से, मेरे पिता से। ये संगत जी, हर समय मुझे उनका ख्याल, हर समय मेरे मुख से कोई भी बात निकलेगी तो अपने गुरु पिताजी का जिक्र ज़रूर होगा। ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें उनका जिक्र ना हो, मैं उन्हें याद ना करूं। ये संगत जी, जो लोग मानते हैं वो समझते हैं इस बात को, जो नहीं मानते उन्हें ढोंग लगता है। ये लगता है पता नहीं क्या। कई लोग तो ऐसा भी कह देते हैं कि ट्रेंड के हिसाब से भगवान बदल देते हैं। अब ये बताओ संगत जी, मैं राधे कृष्णा को मानती थी। श्री देवी माता मेरी माता रानी है, राधे कृष्णा उनसे पृथक तो नहीं ना, वही तो राधा है, वही श्री देवी। और संगत जी, कहने वालों के मुंह में कोई दही तो जमा नहीं सकता कि कभी तुम साईं बाबा को मानते हो, कभी तुम राधा रानी को मानते हो, कभी तुम मतलब हनुमान जी को मानते हो, कभी तुम गुरु जी को मानते हो। उन्हें नहीं पता इस सब की शक्तियाँ मेरे गुरु जी में समाहित है कि गुरु के बिना जीवन को गति नहीं मिलती। गुरु ही ज्ञान देता है, गुरु ही जीने का सलीका सिखाता है, गुरु ही आपको भगवान से मिलाता है, गुरु ही सब करता है। और हमारे तो गुरु ही भोलेनाथ हैं, महाशिव, जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई, सारी दुनिया बनाई, सारी देवते देवी देवता सभी का उनमें दर्शन होता है। तो हमारी तो सारी दुनिया वही है। लेकिन संगत जी, इस बात को लोग नहीं समझते, खूब उपहास बनाते हैं। और संगत जी, अब मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं ये कहती हूँ, जितना बनाना है बना लो, जितना बोलना है बोल लो। क्योंकि संगत जी, हर एक किसी को ये उपाधि नहीं मिलती। पागल होने का ओहदा हर एक किसी के नसीब में नहीं आता। अरे मेरे नसीब में आया है, और मैं तो जन्मों जन्म के लिए पागल ही बनना चाहती हूँ। अच्छा है मेरे मालिक, मुझे कोई नाम तो मिला। संगत जी, कोई बदनाम होता है, उसको कोई नाम नहीं मिलता। और ये भक्ति की दूसरी सीढ़ी है। अगर आपको कोई पागल कहने लग जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ है ही नहीं। शुक्राना करना चाहिए उन सभी लोगों का जो पागल कहते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अभी तो पागल बनने में बहुत कमी है। अभी हम कहाँ गले पूरी तरह उनके प्यार में। पागल होना उसको कहते हैं संगत जी, ईश्वर के प्यार में पूरी तरह गल जाना, अपने आप को गला देना। अभी तो बहुत कमियां हैं वो स्टेज में पहुंचने से, लेकिन मुझे तो पहले ही तमगा दे दिया लोगों ने। शुक्राना। लेकिन अभी तो संगत जी, अपनी भक्ति बढ़ानी, अपना प्रेम बढ़ाना, अभी तो बहुत त्रुटियां हैं, बहुत गलतियां हैं, तब जाके पागल बनेंगे। कोशिश करती हूँ लेकिन उस जगह तक नहीं जा पाती। कहीं न कहीं हम इंसान हैं संगत जी, जाने कितनी गलतियां रोज़ करते हैं, ना जाने कितने आवेश में आके किसी को कुछ बोल देते हैं। हो सकता है हमारे माध्यम से किसी का दिल दुख जाता है। ऐसी तो कोई गलती नहीं करते कि किसी का दिल दुखे, लोग हमारा ही दुखा देते हैं। बाकी ये है संगत जी, इंसान है, अपने ऊपर ज़्यादा गर्व करना, गुमान करना ठीक नहीं। क्योंकि जो करता है हमारा मालिक करता है, हम तो कुछ नहीं कर पाते, हमारी कोई औकात नहीं। इसीलिए बस अपनी सेवा सिमरन में ध्यान रखें, अपने शुक्राने को बढ़ाएं, ताकि हम अपने मालिक के हमेशा करीब रह सकें। ये तो दुनिया है संगत जी, कोई अच्छा करता है तो उसके लिए भी बोलती है, कोई बुरा करता है तो उसके लिए भी बोलती है। अरे हमारे गुरु जी महाराज को लोग नहीं छोड़ते, मालिक को लोग नहीं छोड़ते। ऐसा लगता है जैसे ठाकुर की ठकुराई इन्हीं के पास हो, सारे अधिकार जीने के इन्हीं के पास हो। मालिक ने इन्हें भेजा ही इसलिए कि पूरी दुनिया को जज कर सकें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं संगत जी, और अपनी आप को मालिक की जगह पाते हैं। ये नहीं सोचते कि हम हैं ही क्या उसके आगे। एक पानी के बुलबुले की जितनी औकात होती है ना, हमारी उतनी भी नहीं है। ये अहंकार सबसे बुरी चीज़ है, इसको तो कभी पास में फटकने ही नहीं देना चाहिए। अगर मालिक का अंश हमारे शरीर से निकल जाए ना, फिर कुछ करके दिखाओ आप, फिर दिखाओ कि मैं कहाँ है ना। अब ये कोई ऐसी बीमारी की चपेट में आ जाए जो भगवान भगवान करते ही फिर इंसान के काम होता है। फिर कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, कोई अहंकार, कोई पैसा, तब कुछ काम नहीं आता। तब इंसान को समझ में आती है कि नहीं, भगवान से बढ़ के कोई नहीं। खैर ठीक है, उनका अपना है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना हम सब पर इतनी कृपा करने के लिए, हमें अपने श्री चरणों में स्थान देने के लिए। बस बाबा जी, मैं तो यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे मालिक मुझे वैसा ही बनाना जैसे आपके बच्चे होने चाहिए, आपकी बिटिया होनी चाहिए। मुझ में वो ही गुण आए जो मेरे बाबा को पसंद हो, मेरे बाबा को खुशी देते हो।
मैं अपने बाबा की एक अच्छी, एक सच्ची बिटिया बनूँ, एक सच्ची संगत बनूँ। बस मेरी यही विनती, यही प्रार्थना है, और जो मैं हमेशा आपसे मांगती हूँ वही मांगती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी बाबा जी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके घर में सुख समृद्धि, महालक्ष्मी जी की कृपा सदा के लिए स्थायी हो जाए। सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नति की ओर बढ़ते रहें। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब धन अर्जित करें, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उनसे प्रेम करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहे। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगिता सदैव बढ़ती ही चली जाए, सदैव बढ़ती चली। आपकी कृपा हम सब बच्चों पर समान बनी रहे, हमेशा हम सब बच्चों के साथ रहिए बाबा जी। और बाबा जी वो का भी कल्याण हो, उन्हें भी कोई अकारण न सताए। ये गाड़ी वाली गाड़ियाँ धीरे चलाएं, कृपया देखें, जीव हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी पीड़ा होती है। संगत जी, मैंने देखा, मैं आगरे में थी, एक गाड़ी वाला आया, जबकि देख रहा था सामने से डॉगीज आ रहे हैं, और संगत जी इतनी जोर से उसको टक्कर मारी, उसके मुंह में चोट लग गई। मुझे बहुत दुखा, बहुत पीड़ा हुआ, क्योंकि संगत जी मेरे घर में भी 2-2 पेट हैं और हम उनकी बहुत देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। मुझे इतना दुख लगा संगत जी, क्या उनके दर्द नहीं होता, क्या उनकी पीड़ा नहीं होती? कैसे बेरहम लोग हैं। रोड खाली है तो इतनी ज़ोर से चलाओगे कि किसी को मार दोगे। वो तो वैसे ही पीड़ा पा रहे हैं, जाने किन जन्मों का फल उन्हें मिला है, वो भोग रहे हैं अपने शरीर से। और पीड़ा तो मत पहुँचाओ कम से कम। मालिक से यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना, हृदय परिवर्तन कीजिए बाबा जी, सबका हृदय परिवर्तन कीजिए, प्रेम जागृत कीजिए मेरे मालिक। जीवों को कोई ना सताए, ये मेरी विनती है, प्रार्थना है। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूलो क्षमा करना, संगत जी कोई भूलो क्षमा करना। जय गुरु जी। आज मैं वापस से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने पहले जैसे बताया कि गुरुजी जब से लाइफ में आए हैं पूरा चेंज हुआ है, लाइफ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसी बीच में मेरे को और एक चीज़ पता चली जो कि मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि किसी वजह से ना मतलब मेरे हस्बैंड के ऊपर मुझे डाउट आया था, लेकिन वो सब क्लियर हो चुका है गुरुपा की कृपा से। लेकिन मेरा ना वो बोलते हैं ना लेडीज को थोड़ा डाउट तो आता ही है। तो मैं रोज उनसे पूछ रही हूँ तो वो भी मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, तो मेरे को और ज्यादा लगता है कि क्या पता नहीं कुछ है कि नहीं। पर मुझे पूरा पता है कि ये इनकी जो आदतें हैं और इनका जो नेचर है वो काफी अच्छा है। मतलब ये अच्छे हैं, मतलब कैरेक्टर वाइज और बाकी सब कुछ इनका अच्छा है। तो लेकिन एक दो चीजें ऐसी आई सामने जिससे ऐसा लग रहा था कि ऐसा है, लेकिन वो ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा था। और गुरुपा बोल ही रहे थे कि बहुत सारा ब्लैक मैजिक कराया है, ब्लैक मैजिक कराया है। तो वो भी गुरुपा ने कैसे काटा मैं आपको बताती हूँ। अभी भगवान जी की गुरु जी की कृपा से मैं मुंबई वाले मंदिर में दर्शन मैंने किए 27 अक्टूबर को, मंडे को। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ में मैंने डिसाइड किया, मेरे शादी के पहले मेरे 2 फ्रेंड्स थे ऑफिस के, तो उन लोगों से मैंने बातें की और मैंने बोला मुझे जाना है मंदिर, और एकदम से मतलब वो फिक्स हो गया। और हम लोग इसके पहले भी हमारा प्रोग्राम बना था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन इस बार एकदम से हम लोग का फिक्स हो गया कि हमको जाना है। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छा दर्शन मिले यहाँ से मतलब गोरेगांव वाले मंदिर में बहुत अच्छे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। और गुरुपा के वहाँ पे हमको लंगर मिला, मतलब चाय प्रसाद था, समोसा प्रसाद था, कड़ा प्रसाद था, बहुत मज़ा आया। और मेरे साथ ना मेरा 9 साल का बेटा है, तो उसको भी मैं लेके चली थी, तो उसने भी किया लंगर प्रसाद और मैंने लंगर प्रसाद किया। मेरे हस्बैंड के लिए मैंने अरदास करी कि उनका मतलब अगर भी कुछ ऐसा है तो सब ठीक कर दीजिए, मैंने अरदास करी और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और इस बार तो इतना अच्छा लगा कि घर पे भी मुझे प्रसाद मिला। मतलब वहाँ पे एक अंकल जी थे, मैंने बोला तो उन्होंने मेरे को एक ब्रेसलेट दिया, गुरुजी का एक छोटा-सा पॉकेट स्वरूप दिया और प्यारा-सा मोती का ब्रेसलेट जिसमें छोटी-सी पिंक ड्रेस में पिंक चोले में गुरुपा का है
स्वरूप वो है। और उसके साथ में कड़ा प्रसाद और समोसा पैक करके दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और उन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला एक मैंने छोटा-सा स्वरूप लिया था ऑनलाइन से, तो मुझे ये बताया अंकल जी ने कि नहीं आंटी जी आप को अगर लेना है तो आप दरबार से ही लीजिए हमारे यहाँ से मंदिर से, ऑनलाइन के चक्कर में नहीं। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी। बहुत सारा मतलब मुझे एक दिन में ही फ़र्क लग रहा है। लेकिन थोड़ा कल ही मैं मतलब 28th को अभी मैं सत्संग सुना रही हूँ। 27th को मैं गई थी, तो कल भी रात को पता नहीं क्या हुआ, मैंने अचानक से क्वेश्चन्स करने लगी तो हम लोग का झगड़ा हुआ। लेकिन एकदम से वो गुरुपा ने एकदम सल्टा दिया, मतलब एकदम अच्छे से अभी हम लोग का है, बातचीत अच्छे से हो रही है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नहीं तो मेरे हस्बैंड ना मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते, बाकी सब कुछ ठीक है, वो ध्यान रखते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा मतलब ऐसा बीच में डाउट आ रहा था। बस यही कह रही थी मैं। और जिस दिन मतलब हम लोग ना फिक्स कर रहे थे 26th को रात को, मतलब 27th को जाना था मंदिर ना, तो 26th के रात को इतनी प्यारी बड़ी ब्लैक एंड ब्लू कलर की इतनी बड़ी बटरफ्लाई संगत जी, अरे मैं बता नहीं सकती। मेरे मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, सामने ही वाले फ्लैट पे इतनी बड़ी, इतना खूबसूरत। और वो 2 दिन रही, मतलब 27th को पूरा दिन रही, आज 28th रही और आज उनके प्राण त्याग दिए। तो मैं समझ गई गुरुपा कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो आपने अपने ऊपर ले लिया। मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ गुरुपा, सच में बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। सॉरी, सॉरी संगत जी। मैं ना मतलब गुरु पर कब से बोल रहे हैं, मतलब ये ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, लेकिन अभी मुझे सच में फील होता है कि ब्लैक मैजिक पक्का हो रहा है। तो पता नहीं, मेरे को डाउट भी जाता है गुरुपा, सब जानते हैं। लेकिन देखिए उन्होंने मेरा इतने अच्छे से कष्ट काटा, मुझे तकलीफ हुई, लेकिन मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी भी आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगी गुरुपा। जो भी मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्म है, माड़े कर्म है, इस जन्म के माड़े कर्म है, देखिए आप सिर्फ 10% हमको देते हैं, उसमें ही हम इतना हिल रहे हैं। तो सोचिए 100% होता या 90% होता तो क्या होता। गुरुपा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मैं सब संगत जी से, सबसे मैं भगवान जी कृपा से अरदास करती हूँ सबका पारिवारिक वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चले, कभी भी कोई क्लेश ना हो, कोई भी तीसरा नहीं आए, सब अच्छे से चले गुरुपा। और जो जो भी ऐसा हो रहा है वो सब काट दीजिए कष्ट गुरुपा, सब अच्छा कर दीजिए। थैंक यू गुरुपा, हमारे मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे को स्वप्न में दर्शन दे के बहुत कुछ आपने किया है। मैं कैसे आपका शुक्रगुज़ार करूँ? मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। आई लव यू गुरुपा। गुरुपा थैंक यू गुरुपा। इस बार मंदिर में जाके इतना आनंद आया, मुंबई मंदिर में मैं आपको बता नहीं सकती। और इतना सारी चीज़ें मैं लेके आई, जल प्रसाद मुझे मिला। उसमें मैंने अपने मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला कि मेरे हस्बैंड के लिए जल प्रसाद मिलेगा, तो उन्होंने 1 बॉटल और मुझे पकड़ा दी। थैंक यू गुरुपा, और आपके आने से बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है। थैंक यू मेरे गुरुपा। तो अभी मैं इसी शुक्राने सत्संग के साथ अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी का। मेरे गुरु जी बड़े न्यारे हैं और बड़े ही प्यारे हैं। गुरु जी मेरे हर ब्लेसिंग मुझे देते हैं, हर तरह की ब्लेसिंग मिलती है मुझे, और गुरु जी हमेशा देते रहना। और पहले मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सत्संग शेयर करने का तो पहली बार मेरा एक्सपीरियंस है। अगर कोई मुझसे भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और
गुरुजी मेरे पास सत्संग तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं मतलब 2010 से आपके साथ जुड़ी हूँ, लेकिन ये मेरा पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि जब मेरे गुरुजी का हुक्म होगा तभी मैं कर पाऊँगी, और आज उन्होंने ही मुझसे कराया है। और गुरुजी, मैं इतने सत्संग में मेरे पास हैं गुरुजी के, जो उन्होंने मुझे अपने दर्शन भी कराए हैं। गुरुजी ने मेरे घर भी बनाया है। गुरुजी ने मुझे हर तरह की ब्लेसिंग दी है। गुरुजी, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी, प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। पहला सत्संग मेरा गुरुजी ये है कि जब मैं पहली बार आपके बड़े मंदिर आई थी, तो जैसे ही मैं अंदर मैंने दर्शन करे, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं मतलब मैं रोने लग गई। इतना रोने लग गई कि जैसे हिचकी से, जैसे गुरुजी मेरे माता पिता हैं और मैं उनके सामने अपनी मतलब में मन भर आया मेरा। बस गुरुजी ने मेरे पे इतनी ब्लेसिंग करी। फिर गुरुजी, मैं 1-1.5 साल बाद मैं आपके डोगरी आई गुरुजी। वहाँ भी मुझे गुरुजी आपने अपने दर्शन दिए, और मैं जैसे ही आपके दर्शन करे तब भी मैं बहुत रोई। जैसे पता नहीं गुरुजी का मेरे साथ ऐसा कौन सा कनेक्शन हो गया एकदम, कि मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाई। फिर जब मैं वहाँ से आई तो मैं गुरुजी के वहाँ से, जब मैंने वहाँ उनके कोठी के पीछे हम गए थे सब मिलके, तो गुरुजी के हाथ का लगा हुआ जैसे पीपल का पेड़ है, वहाँ से मैंने थोड़ी सी मिट्टी उठाई। जैसे सब उठा रहे थे मैंने भी उठा ली। वो मिट्टी जब मैं उठा कर लाई घर पे, तो मैंने आके ना मंदिर में रख दी। और देखो, मैं बस मुझे ज़्यादा करना नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ गुरुजी आप सत्संग शेयर कर रही हूँ। फिर गुरुजी, मैंने 15 दिन तक मेरे मंदिर में मिट्टी पड़ी रही। और गुरुजी, हमारा घर बहुत पुराना हो गया था, और हम सब मतलब बच्चे, और मैं अपने अंकल से बोलती थी, अंकल हस्बैंड से, कि हमें घर बनाना है। तो वो कहते थे मैं घर नहीं बना सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो गुरुजी, आपकी इतनी कृपा हुई कि 15 दिन में ही मेरे अंकल हस्बैंड ने हमें बोला कि जाओ आर्किटेक्ट को बुला लो। और गुरुजी, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना। पहला मेरा सत्संग ही आपने करा। फिर जब 1 साल बाद मेरा घर बन गया, तो मैंने गुरुजी आपका सत्संग अपने घर में ही कराया। और गुरुजी, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आप मुझे हर जगह हर पल मुझे अपना चमत्कार दिखाते रहे, और मैं बस कुछ कह नहीं सकती कि मैं गुरुजी कितनी मतलब बहुत खुश हूँ मैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में गुरुजी से मेरा मिलना हुआ। फिज़िकल रूप में नहीं, लेकिन वो मुझे अभी भी ऐसे लगता है जैसे वो मेरे साथ ही हैं। मेरे साथ ही है। फिर मैं गुरुजी का शुक्राना करने जब गई पूर्णिमा के दिन, तो वहाँ इतना रश था कि मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बेटे अंकल ने मुझे गुस्सा भी किया कि आप इतनी भीड़ में कैसे आए हो। फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमें पार्किंग में गाड़ी लगाने को बोला। तो मेरे बेटे अंकल को थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि मैं चल नहीं सकती ज़्यादा। तो बेटे अंकल ने बोला मेरे कि
अंकल मेरी मम्मी चल नहीं सकती तो हमें आगे तक जाने दें। तो उन्होंने बोला आप गाड़ी पार करो, आपको किसी चीज़ की मुश्किल नहीं होगी, आप चलो अंदर गाड़ी लगाओ। तो जैसे ही मैं गुरुजी वहाँ ग्राउंड में गाड़ी लगाने, मेरे अंकल हस्बैंड लगाने गए, मैं धीरे धीरे जैसे तैसे चल के आई तो एक शटल सेवा में बस चल रही थी और बस का फुट इतना ऊंचा था कि जैसे मैंने बोला कि बस में मैं कैसे चढ़ूँगी, मेरा तो एक पैर ही काम नहीं करता। तो एकदम पीछे से मेरे कंधे पे जैसे किसी ने हाथ रखा, कह रहे आंटी कितने जने हैं आप? तो मैंने कहा हम 4 बड़े हैं और 2 बच्चे हैं हमारे साथ। कह रहे आंटी आपके पीछे आपके लिए गाड़ी खड़ी है, आप गाड़ी में बैठ जाओ। तो गुरुजी आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। आगे भी बस गुरुजी मेरी लाज रखना, बस मैं भटकूँ नहीं। और अब ये देखो अब 2025 है, मेरे बच्चों ने एक प्लॉट ख़रीदा, उन्होंने जिनसे प्लॉट ख़रीदा था उनको पेमेंट भी कर दी, लेकिन वो मुकरने लग गए, वो बोलने लगे हम आ जाएंगे कल आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे। तो बस गुरुजी मन में इतनी टेंशन हो गई कि मेरे बच्चे का नया नया काम है और बच्चों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो मतलब कुछ आगे और भी कर पाएँ, आगे बस आप ही कराने वाले हैं। तो मैंने बस आपका मंत्र जाप किया और मैंने अपनी बेटी आंटी को बोला तू चिंता मत कर, मेरे गुरुजी उनको अपने आप वापस लेके आएंगे। और गुरुजी ऐसा ही हुआ और गुरुजी वो मतलब मैंने फिर अपने आप फ़ोन करके बोला कि हम आ रहे हैं। तो बस गुरुजी आप ऐसे ही हमारे काम बनते रहें और बनाते रहें, आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना है मेरे गुरुजी। मतलब मैं इतने सत्संग हैं मेरे पास, इतने सत्संग हैं, मैं जब भी कहीं जाती हूँ मुझे 77 777 की भी है, मतलब मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं अपना सिमरन करती हूँ, अमृत वेला थोड़ा सा जो आप कराते हो वो भी करती हूँ, उसमें मुझे 777 777 इसकी भी मतलब मुझे मतलब ब्लेसिंग मिलती है। आप ब्लेस करते हो मेरे को गुरुजी। बस मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार को भी सुखी देखना चाहती हूँ और मैं जब भी आपका मंत्र जाप करती हूँ हमेशा गुरुजी आपके आगे यही प्रार्थना करती हूँ कि सर्बत का भला करो मेरे गुरुजी। गुरुजी आपका लाखों करोड़ों बार शुक्राना है, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं भोली अनपढ़ गवार हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, जो मैंने बोला है अगर उसमें मेरे से कोई गलती हो गई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, बस परिवार में सबको सुख देना, सबके काम काज में बरकत डालना, आप बस सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुजी। बाकी मेरे अंकल को भी अपने नाम के साथ जोड़े, बच्चे तो जुड़े हुए हैं, चाहे वो माता रानी की सेवा करते हैं, चाहे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आपको भी आपका भी मतलब जो उनसे होता है वो करते हैं। बाकी जो भी बच्चों से या उनसे कोई गलती हो जाए तो आप हमारी गलतियों को ना देखें, बस हमें माफ़ करें, क्योंकि हम तो गुण ज्ञानी हैं, हम भूलनहार आप बख्शनहार। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुजी। मैं अपने गुरुजी अपने इस सत्संग को मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।